स्वर्ग में हैं, उनका जन्म भी राधाष्टमी का था। उन्हीं के आशीर्वाद से भाई ने कैनविन फाउंडेशन खोल लिया है। और हमने ऐसा मेरा फैसला तो सारा जनता हिलेगी, मैंने तो जनता को सौंप दिया। मेरी तो पार्टी भी जनता, टिकट भी जनता और सारे फैसले भी जनता के। ऐसा है जब इन्होंने चुनाव लड़वाना है, इन्होंने चुनाव जितवाना है, तो अगले फैसले भी यही ले लेंगे। और मेरा तो पार्टी से कोई रोड़ा नहीं है, ना मेरे पार्टी की नीतियों से कोई झगड़ा है। मैं मोदी जी का फॉलोवर हूँ। अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। भाई साहब, किसी ने ठग किडनैप तो करके लेकर नहीं जाएंगे। ये लोकतंत्र है, वोट सबका मांगने का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बात को अच्छे से रखे, कोई भी रखो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो। वोटर बहुत समझदार है, सुनेगा सबकी। एक ही बात की, चुनाव गुड़गांव लड़ेगा और गुड़गांव जीतेगा और नवीन जीतेगा। नवीन का चुनाव गुड़गांव लड़ेगा। नवीन गोयल जिंदाबाद, नवीन गोयल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ वह व्यक्ति, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इस शहर के अंदर कई लोगों के ऐसे काम करवाए जो लोग उम्मीद लगा के जाते थे। नाम है नवीन गोयल। पहुंचते थे कि नवीन के पास जाएंगे तो हमारा काम होगा। नवीन गोयल ने 2019 के अंदर पहला कदम रखा कि राजनीति में हम चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, परंतु उस समय भी इनकी टिकट कटी और उस समय सुधीर सिंगला को टिकट दे दी गई। अब 2024 की बात करते हैं तो फिर दोबारा से तमाम नेताओं ने अपने दाव पेच लगाए भारतीय जनता पार्टी के। उसमें मुकेश पहलवान कामयाब रहे। हमारे बीच में नवीन गोयल हैं जो कि समाज सेवा में अगर कहा जाए तो निरंतर उस 2019 से 2024 के बीच में काम करते रहे। नवीन जी, कैसे देख रहे हैं कि आज आप लोगों की सेवा के लिए और लोगों का जिस प्रकार से आपके साथ समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, तो अब आपके सामने मुकेश पहलवान भारतीय जनता पार्टी से, नवीन गोयल जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, जनता के उम्मीदवार हैं, उनको पंचायत ने खड़ा किया है। अब आपका त्रिकोणी बनेगा जिसमें आप अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं, जनता आपको किस स्थान पर बिठाती है? देखिए, सारा चुनाव तो नॉमिनेशन फाइल होने के बाद, फार्म विड्रॉल के बाद सब सारी स्थिति बाद में क्लियर होंगी। लेकिन हमें तो ये परिवार, इतना बड़ा परिवार गुरुग्राम में खड़ा किया है और मेरा चुनाव तो ये परिवार लड़ रहा है और मुझे तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी। देखिए, 5 साल तो चुनावी राजनीति के, 11 साल पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, 20 साल सामाजिक जीवन के, छोटे नहीं होते साहब। और रिजल्ट ला करके दिखाया बिना किसी ताकत के। तो लोगों के दिल में एक आस जगी कि पिछले 5 साल में कम काम हुए गुड़गांव के, कि अब ये आदमी कुछ काम अच्छे कर सकता है। और वो भी मेरी बिना किसी बात के, सर्वे में नाम ऊपर, पैनल में नाम ऊपर, हर चीज़ में सबको पता, सर्वे में ये नाम कि गुड़गांव में सबसे ज़्यादा वोट से जीत सकता तो ये आदमी जीत सकता है। उसके बाद भी मेरी टिकट काट दी गई। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने लोगों से राय शुमारी की। लोगों ने एक ही बात की, चुनाव गुड़गांव लड़ेगा और गुड़गांव जीतेगा और नवीन जीतेगा। नवीन का चुनाव गुड़गांव लड़ेगा। नवीन गोयल जिंदाबाद, नवीन गोयल जिंदाबाद। नवीन, कैसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा में जब राजनीति की बात आती है तो वहाँ पर जाति समीकरण बिठाए जाते हैं कि कई बार तो जाट नॉन जाट भी हुआ, परंतु नवीन गोयल जो हैं वो बनिया समुदाय से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। आपके बीच में एक कॉल पर रात में आपके पास में हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं आपके कहने पर, और उस दिन नवीन गोयल भावुक होकर अपनी एक ही बात कहते हैं कि मेरा कसूर क्या था। नवीन के बड़े भाई कहते हैं, डीपी, मेरा कसूर मेरे भाई का क्या था, उसने क्या ऐसी कमी की थी कि रात के 12 बजे हो चाहे रात का 2 बज रहा, उसका पता नहीं कि घर कब आएगा। तो वो कसूर क्या जनता ने आपको क्या कहा? हमारा कसूर था अनुशासन, हमारा कसूर था ज़्यादा मेहनत, हमारा कसूर था ज़्यादा वफादारी, हमारा कसूर था ज़्यादा समर्पण, हमारा कसूर था ज़्यादा काम करना। ज़्यादा काम करने वाला आदमी मुझे लगता नहीं किसी को पसंद आता होगा। और देखिए, आप जो जातीय समीकरण की बात करते हो, हम तो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। हम तो एक ही जाति मानते हैं, इंसान। और जो नेता जातीय समीकरण की बात करते हैं, पहले कहा जाता था और ऐसा हमने देखा ही है कि अग्रवाल समाज और राजपूत समाज कोर बीजेपी का हार्डकोर वोटर था। अब की बार 3 टिकटें तो बीजेपी ने अग्रवाल समाज की काट दी, एक सोनीपत की, एक पलवल की और एक हमारी मेरे वाली, और हमारे बराबर वाली सीट सोना।
जहाँ पर संजय सिंह मंत्री थे वहाँ पर महेश जी टिकट मांग रहे, वहाँ पर कल्याण जी टिकट मांग रहे। राजपूतों की सीटों का वहाँ पर एक बेस था, वो भी टिकट काट दी। तो राजपूत समाज में भी रोष है, अग्रवाल समाज में भी रोष है। और ये एक बात पहले क्लियर थी भाई, सारे खड़े हैं कि 10 में से 5 सीट आई थी लोकसभा में, आगे एंटी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, एक टिकट काट दी। तो राजपूत समाज में भी रोष है, अग्रवाल समाज में भी रोष है। और ये एक बात पहले क्लियर थी भाई, सारे खड़े हैं कि 10 में से 5 सीट आई थी लोकसभा में, आगे एंटी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। एक ही बात थी कि सरकार बनेगी तो जब बनेगी जब सही आदमियों को टिकट मिलेगी। और एक आदमी ने मुझे कहा बड़ी शानी बात, नो बोला जी चावल का पतीला हो और चावल के पतीले में एक चावल ढा लो, अगर चावल पका हुआ है तो इसका मतलब सारे चावल पके हुए हैं। तो एक चावल से पता चल जाएगा कि कैसे चावल बने हैं। तेरी गुड़गांव में सीट नहीं थी तो इसका मतलब टिकट गलत बाटे, बात ना बन रही। नवीन जी, आपके साथ में एक और है कि आपने जो काम किए, लोगों का कैसा आशीर्वाद आपके पास में है। जिस प्रकार से पंचायत ने तो आपको फैसला सुना दिया कि नवीन गोयल हमारे नेता रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे हमारे बीच में, और हम अब इसी उम्मीद के साथ में लोग बाग जो आपको मतदान करेंगे या फिर आपके साथ जो जुड़ रहे हैं, तो अब आप उनको कैसे उन लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी उन लोगों पर ताकत और निगाहें अड़ाए हुए हैं जो नवीन के साथ मंच पर साझा कर रहे हैं, या लोग बाग जो नवीन के साथ जुड़ रहे हैं, उनको कैसे आप बचाएंगे? भाई साहब, किसी ने ठाक किडनैप तो करके लेकर नहीं जाएंगे। ये लोकतंत्र है, वोट सबका मांगने का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बात को अच्छे से रखे, कोई भी रखो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो। वोटर बहुत समझदार है, सुनेगा सबकी बात, सबकी करेगा। अगले 5 साल में भगवान ने ताकत दी, ये कैप्टन साहब जैसे बड़ों का आशीर्वाद लेके 5 साल में उतने काम करेंगे जितने जीतने के 20 बाद साल में नहीं हुए। अगर आपकी यहाँ गुड़गांव की जनता ने आपको जिता दिया तो आप वापसी करेंगे भाजपा में? ऐसा है, मेरा फैसला तो सारा जनता ही लेगी। मैंने तो जनता को सौंप दिया। मेरी तो पार्टी भी पार्टी भी जनता, टिकट भी जनता, और सारे फैसले भी जनता के। ऐसा है, जब इन्होंने चुनाव लड़वाना है, इन्होंने चुनाव जितवाना है, तो अगले फैसले भी यही ले लेंगे। और मेरा तो पार्टी से कोई रोड़ा नहीं है, ना मेरे पार्टी की नीतियों से कोई झगड़ा है। मैं मोदी जी का फॉलोवर हूँ, अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। गुड़गांव से आज़ाद उम्मीदवार नवीन गोयल इस बार बड़ी ताकत के साथ हुकार भर रहे हैं। उनके साथ जनता भी मन बना रही है कि हम हमारे काम किए। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि मैंने निरंतर 5 साल जनता के बीच गया, जनता ने जिसने जो कहा मैंने वो करने की कोशिश की, परंतु हमारी यही हमें अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी टिकट काट दी। कहीं ना कहीं उनका कहना है, परंतु उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारों से कोई लड़ाई नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी का फॉलोअर हूँ, आगे भी रहूँगा। उन साथ में उन्होंने ये भी कहा, जब पूछा गया कि यदि आप जीत कर जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन दोबारा से थामेंगे, तो उन्होंने यह भी बात बड़े हंस के कह दी है कि जनता निर्धारित करेगी। जनता ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया है, तो इस विषय पे भी जनता ही सोचेगी। देखना होगा, समय बकाया है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख में कौन किसके सिर पर इस गुड़गांव विधानसभा का ताज सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।